श्रेयस अय्यर के तूफान में गुजरात हुआ धड़ाम, बेकार गई साई सुदर्शन की शानदार पारी, एक एक रन पर हाई वोल्टेज ड्रामा। आखिरी ओवर में रोमांच की सारी हदें हुई पार। गुजरात ने पलट दिया था पूरा मैच, साई सुदर्शन का छूटा था कई कैच, फिर अय्यर ने बनाया ऐसा प्लान, गुजरात हो गया धड़ाम। बेकार गई बटलर की धुआंधार पारी, खुशी से नाच उठी प्रीति जिंटा, कैसे जीता हुआ मैच हार गया गुजरात। पंजाब के दो शेरों ने रचा था चक्रव्यूह, कसम खाकर मैदान पर उतरे थे दो बल्लेबाज, अगर ये गलती ना होती तो जीत जाता गुजरात। एक वक्त को गुजरात के शेरों ने पंजाब किंग्स की सांसें रोकने का काम कर दिया था। श्रेयस अय्यर की पारी ऐसा लग रहा था बेकार चली जाएगी, लेकिन मैदान पर श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी का ऐसा जलवा दिखाया कि पूरी कहानी पलट गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 243 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। यहाँ से लग रहा था कि गुजरात के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, और हुआ भी वही। लेकिन शुरुआत में ही साई सुदर्शन और साथ में शुभमन गिल ने इस अंदाज में बल्लेबाजी की कि दबाव पूरी तरीके से पंजाब पर आता चला गया, मगर किसी ने तब सोचा नहीं था कि इस तरीके से मैच क्लोज जाएगा। जहां ऐसा लगने लगा था कि गुजरात जीतेगा, वहीं बीच में स्लो बल्लेबाजी की वजह से गुजरात को हार मिली। आपको तो पता ही है कि किस तरीके से उसके विकेट बचे रह गए, लेकिन खिलाड़ी रन नहीं बना पाए। श्रेयस अय्यर के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, इसकी भनक किसी को नहीं थी। पहले उन्होंने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की और गुजरात के शेरों के ऊपर खचे उड़ाए। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी की चर्चा पहले करते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि मुकाबले में कैसे रोमांच की हदें पार हुई और कैसे गुजरात इस जीते हुए मुकाबले को हार गया। गुजरात के कप्तान गिल ने टॉस जीता था और उन्होंने बिना देरी किए सबसे पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया, लेकिन उनका यह निर्णय पूरी तरीके से गलत साबित हुआ, क्योंकि ना स्पिन गेंदबाज और ना ही तेज गेंदबाज, सब रहम की भीख मांगते रहे। अलग मूड में श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे थे। उन्होंने 42 गेंद में 97 रन की ऐसी पारी खेल डाली जिसको देखकर हर कोई कांप गया। 9 छक्के उनकी पारी में आए और 5 चौके लगाए, यानी छक्के ज्यादा रहे चौके कम, और इसी की वजह से पंजाब किंग्स आगे बढ़ता चला गया। लेकिन सिर्फ अय्यर ने ही नहीं, बल्कि प्रियांश आर्या और बाद में शशांक सिंह ने भी अपने बल्लेबाजी का दमखम दिखाया, और नतीजा ये रहा कि पंजाब ने 243 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। इतने रन कम नहीं होते हैं, लेकिन गुजरात की टीम भी कोई छोटी मोटी टीम नहीं थी। गुजरात के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज थे, साई सुदर्शन से लेकर शुभमन गिल थे, और हुआ भी वही। इन दोनों शेरों ने शुरुआत में तूफान मचाना शुरू किया। 74 रन की पारी साई सुदर्शन ने खेल डाली, 6 छक्के उनके बल्ले से आए। ऐसा लग रहा था कि साई सुदर्शन मुकाबले को आराम से फिनिश करा देंगे, लेकिन जैसे ही आउट हुए उसके बाद कहानी पलटती चली गई, क्योंकि शुभमन गिल का बल्ला भी 33 रन के स्कोर पर खामोश हो गया। गिल 14 गेंद में 33 रन बना सके और 3 छक्के लगाए। इसके बाद आते हैं मैदान पर बटलर ने गुजरात की किस्मत को पलटने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो आउट होकर पवेलियन चले गए। बटलर के बल्ले से 33 गेंद में 54 रन निकले। इतना ही नहीं, रदरफोर्ड ने भी बढ़िया बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन हुआ ये कि धीरे बल्लेबाजी होने लगी, और बीच में जहां ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ गुजरात मुकाबले को निकाल देगा, वहीं आखिरी के 5 ओवर में इतनी धीरे बल्लेबाजी की गई कि पूरा मैच पंजाब की मुट्ठी में आ गया। आपको बताएं कि इंपैक्टफुल गेंदबाजी विजय कुमार वैस की तरफ से की गई। इस तुरुप के इक्के को अचानक से श्रेयस अय्यर ने निकाला था। शुरुआत में गेंदबाजी नहीं कराई गई, लेकिन जब देखा गया कि रन बन रहे हैं तो फिर श्रेयस अय्यर ने इनको बुलाया, और इतने कामयाब ये साबित हुए कि इन्होंने रनों के बाढ़ को एकदम से खत्म कर दिया। नतीजा रहा कि गुजरात पर दबाव बढ़ता गया। फिर क्या था, तेजी से खेलने के चक्कर में विकेट भी निकलने लगे। अगर हार की बात करें कि गुजरात हारा क्यों, तो सीधे शब्दों में अगर आपको बताएं तो गुजरात के हार के पीछे उसकी धीरे बल्लेबाजी रही। दोस्तों, आपको क्या लगता है गुजरात क्यों हारा? कमेंट कर हमको जरूर बताइएगा।